घने और हरे भरे जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। उसका नाम था सिंहराज। सिंहराज बहुत ताकतवर था। उसकी दहाड़ सुनकर पूरा जंगल कांप उठता था। जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे और उसकी इज्जत करते थे। लेकिन सिंहराज में एक कमी थी। उसे लगता था कि छोटे जानवर किसी काम के नहीं होते। एक दिन दोपहर के समय सिंहराज एक बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और वो गहरी नींद में सो गया। उसी समय वहां एक नन्हा सा चूहा आया। उसका नाम था चिंकू। चिंकू बहुत चंचल और जिज्ञासु था। वो इधर उधर दौड़ता हुआ खेल रहा था। खेलते खेलते वो गलती से सिंहराज के शरीर पर चढ़ गया। अचानक सिंहराज की नींद खुल गई। उसने गुस्से में चिंकू को अपने बड़े पंजे में पकड़ लिया। सिंहराज गरज कर बोला, छोटे से जीव, अरे तुमने छोटे से मेरी जीव, नींद खराब तुमने कर मेरी दी। नींद अब मैं खराब तुम्हें कर खा दी। जाऊंगा। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चिंकू डर के मारे कांपने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानबूझकर आपके ऊपर नहीं चढ़ा। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो शायद एक दिन मैं आपकी भी मदद कर सकूं। ये सुनकर सिंहराज जोर से हंस पड़ा। तुम मेरी मदद करोगे? मेरी इतने मदद छोटे से करोगे? चूहे की क्या इतने औकात? छोटे से चूहे की क्या औकात? लेकिन फिर भी उसका मन थोड़ा पिघल गया। उसने सोचा, चलो इसे छोड़ देता हूँ। सिंहराज ने चिंकू को छोड़ दिया। चिंकू ने धन्यवाद कहा और जल्दी से वहां से भाग गया। कुछ दिनों बाद जंगल में शिकारी आ गए। उन्होंने सिंहराज को पकड़ने के लिए एक मजबूत जाल बिछाया। शाम को जब सिंहराज घूमते हुए वहां पहुंचा तो वो जाल में फंस गया। वो पूरी ताकत से दहाड़ने लगा, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। जितना वो छूटने की कोशिश करता उतना ही उलझता जाता। उसकी दहाड़ सुनकर जंगल के जानवर डर गए, लेकिन कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी वहां से चिंकू गुजर रहा था। उसने सिंहराज की आवाज सुनी और तुरंत दौड़कर पहुंचा। उसने देखा कि सिंहराज जाल में फंसा हुआ है। चिंकू बोला, महाराज चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। सिंहराज हैरान था। उसे अपने पुराने शब्द याद आए। चिंकू ने अपने तेज दांतों से जाल को कुतरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे धागे टूटने लगे। थोड़ी ही देर में जाल कट गया और सिंहराज आजाद हो गया। सिंहराज की आंखों में कृतज्ञता थी। वो बोला, चिंकू, आज तुमने मेरी जान बचाई। मैंने तुम्हें छोटा समझकर गलती की थी। चिंकू मुस्कुराया और बोला, महाराज कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हर किसी की अपनी खासियत होती है। उस दिन के बाद सिंहराज ने कभी किसी छोटे जानवर को कमजोर नहीं समझा। वो सबके साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगा। जंगल में शांति और खुशी लौट आई और सिंहराज को एक बड़ी सीख मिल गई। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता।